नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर लालू परिवार से जुड़ी है। रोहिणी आचार्य ने राजनीति से संन्यास ले लिया तो वहीं परिवार से भी नाता तोड़ लिया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव की चुनौतियां कई गुना बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पार्टी में भी विद्रोह तेज हो चुका है। परिवार का कलह खुलकर सामने आ गया है। रोहिणी आचार्य ने यह कदम क्यों उठाया? अचानक लिए गए उनके इस फैसले से आरजेडी समर्थकों में भी हलचल तेज हो चुकी है और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह और मेरे सहयोगी नवेंदु झा। राजीव सर, जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने ये अचानक से जो फैसला लिया है वो पार्टी और तेजस्वी यादव के लिए कितना बड़ा सेटबैक? देखिए, अचानक से फैसला नहीं लिया गया है। 2018 में मीसा भारती ने साफ कहा था कि भाइयों में अदावत चल रही है। लड़ाई को लेकर उन्होंने पूरा का पूरा इशारा कर दिया था और मान के चलिए जब से लालू थोड़ा कमज़ोर हुए, तबीयत अगर ख़राब होने लगी, तब से ये लड़ाई चल रही है। अब अगर इसके कंटेस्ट में हम सारण के चुनाव को याद करें, जो राजू प्रताप रूडी से रोहिणी हार गई थी, वो बहुत ही खास सिर थी राजद की। और जब से वो हारी तब से इनका परिवार में प्रभुत्व कह लीजिए या पुछ कह लीजिए कम हो गई और उसके बाद से कहीं ना कहीं इसको दिल पे लिया और ये लगातार इस मौके की तलाश में थी कि कुछ भी ऐसा होता है तो मैं हमलावर होंगी। आपको याद होगा संजय यादव को लेके जो बस की अगली सीट में जब बिहार अधिकार यात्रा के दौरान जब वो बैठे थे, हरियाणा के थे राज्यसभा सांसद, तो उनको लेकर कैसे मुखर हुई थी, कैसे विरोध दर्ज किया था, उसको बड़ा बवाल हुआ। तेजस्वी यादव भी पूरा उस पर विरोध किए अंदर खाने, लेकिन बाद में किस तरह से भाई चुनाव का दौर है तो कम से कम उसको लेके अभी शांत रहने की जरूरत है। समस्तीपुर भी में ये सब हुआ था, समस्तीपुर में उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि मैं सब कुछ छोड़ के चलाऊंगा। लालू को फ़ोन भी कर दिया था कि संभालिए, जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। तो उसके बाद से चीज़ें खराब हो रही थी। रोहिणी को समझाया गया कि शायद तुम्हें कोई बड़ा पद दिया जाएगा या कुछ बना दिया जाएगा, कोई मंत्रालय दे दिया जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। तभी अचानक फिर तेजस्वी के फेवर में आ जाती हैं। अब जब उनको एक उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, जिस तरह तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे, बार बार तेजस्वी सरकार की बात कर रहे थे, तो वो उम्मीद हार में जब तब्दील हुई, धराशायी होगी पूरी राजद महागठबंधन, तो उनको अब ये लगा कि अब तो कुछ मिलने वाला है नहीं। 2029 में लोकसभा चुनाव है, 30 में अब बिहार विधानसभा चुनाव होगा, उसके पहले तो कुछ है नहीं। तब वो जाके मुखर हो गई। मान के चलिए रात भर मार धाड़ जो भी विवाद हुआ हो राजद में और फिर लालू फैमिली में, तो वो चीज़ें निकल के अब सीधे ट्विटर पे आ गई और सीधे उन्होंने संजय यादव को, रमीज को, संजय यादव को मैं बता दूं कि बीजेपी ये राजद के चाणक्य कहे जाते हैं, बहुत करीबी हैं, और रमीज तेजस्वी यादव के छाया की तरह रहते हैं। हालांकि आधिकारिक पद तो कोई नहीं मिला है राजद में उनको, लेकिन इन लोगों को बाद में एडिट करके नाम डाल के इन्होंने एक तरह से लड़ाई को पूरी की पूरी बड़े एक तरफ फलक पे पहुंचा दिया है। मतलब बड़े कैनवास पर पहुंच चुका है रोहिणी आचार्य का राजनीति से संन्यास और परिवार से जो उन्होंने नाता तोड़ा है। लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर, क्योंकि जो शर्मनाक हार बिहार में नवेंदु हुई है आरजेडी की और उसके बाद परिवार की जो कला खुलकर सामने आ रही है, तो क्या अब आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन का वक्त आ चुका है? नहीं, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये सब कुछ लालू यादव के रहते हो रहा है। जो लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला था और खुद को सामाजिक न्याय का मसीहा बताया था, आज वो लालू यादव कहाँ हैं? आज उनकी बेटी के सामने, उनकी बेटी के साथ उनकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा है। ये तो वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, लालू प्रसाद यादव के लिए किडनी तक दे दिया। लेकिन रोहिणी आचार्य के लिए कौन खड़ा है परिवार में? क्या राबड़ी देवी खड़ी हैं? क्या लालू प्रसाद यादव खड़े हैं? अगर ऐसा होता तो क्या रोहिणी आचार्य, चलिए पार्टी तो छोड़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूं, तो स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी है। मतलब परिवार की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि शायद लालू प्रसाद यादव से रोहिणी आचार्य की बातचीत नहीं होती है, ना ही राबड़ी देवी से होती है। क्योंकि आप देखिए जो समीकरण बन रहे हैं परिवार में, तेज प्रताप यादव निकलते हैं, परिवार से उनको निकाला जाता है। रोहिणी आचार्य के नजदीक हैं तेज प्रताप यादव, जब उनसे एक दूसरे को लेकर सवाल किए जाते हैं तो दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ किसी का समीकरण ठीक नहीं बैठ रहा है परिवार में, ना मीसा भारती का, ना तेज प्रताप यादव का। इस घटना ने कहें कि पार्टी और परिवार दोनों पर तानाशाह रवैया तेजस्वी का जो है वो सामने आ रहा है। वही तो बात है कि अगर तेज प्रताप को निकालने के बाद तेजस्वी ये कहते हैं कि ये फैसला लालू जी का है, तो उनको ये बताना चाहिए कि ये फैसला किसका है। क्योंकि रोहिणी आचार्य तो सिंगापुर में रहती थी, वहां से वो आई बिहार, उसके बाद चुनाव लड़ा, चुनाव हारी, जैसा कि सर ने भी बताया,
और रोहिणी आचार्य भी कुछ कम नहीं है। आप इनको देख लीजिए, इनके बयान को देखिए सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, ये भी जिस तरह से एक्टिव रही, जिस तरह से इन्होंने अपने दूसरे विरोधियों के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो आप ये मत सोचिए कि रोहिणी आचार्य जो है वो पार्ट टाइम के लिए आई थी। उनका भी मकसद था कि परिवार में कुछ बड़ा हथियाया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ये करने के लिए उनको फ्री हैंड नहीं मिला और संजय यादव की बड़ी भूमिका रही। तो रोहिणी आचार्य की दाल नहीं गली और अब उनको लग गया कि जब पूरी पार्टी तेजस्वी के हाथ में चली गई और लालू यादव का पूरा कंट्रोल खत्म हो गया, तेजस्वी यादव किसी की सुन नहीं रहे हैं, ना तेज प्रताप यादव बड़े बेटे होते हुए उनके साथ क्या क्या हो गया, और अब देखिए बेटी की बारी है। तो ऐसे में इनको लग गया, इनको समझ में आ गया कि अब होने जाने वाला कुछ भी नहीं है और अब लोकसभा चुनाव 4 साल है, विधानसभा चुनाव 5 साल है। सर ने सही बात कहा कि उसके बीच का जो गैप होगा वो कैसे भरा जाएगा, क्योंकि ये कुछ भी हैं तो सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग हैं। ये बिना सत्ता और बिना राजनीति के तो रह नहीं सकते, और जब इनके पास पद नहीं होगा, ये सांसद नहीं होंगी, विधायक नहीं होंगी, परिवार पार्टी में कुछ इनका दबदबा नहीं होगा, तो फिर ये सिंगापुर छोड़ के बिहार में क्यों रहेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और तेजस्वी यादव तो इसके पूरे पूरे जिम्मेदार हैं ही। बिल्कुल। अब जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने ये कदम उठाया, ये बड़ा फैसला लिया, क्या अब बारी मीसा भारती की है? क्योंकि तेजस्वी और मीसा भारती के बीच भी अनबन की खबरें कई बार सामने आई हैं। देखिए, इसकी सियासी गंभीरता को समझना बहुत ज़रूरी है। राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है उसको हथियाने की पूरी कोशिश है। आप ऐसे समझिए, जब सारण में वो हार जाती हैं तो उनका कद परिवार के अंदर ही कम कर दिया जाता है। जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद की इतनी मिट्टी पलित हो जाती है कि 2010 वाली स्थिति से भी बदतर कह लीजिए एक तरह से, क्योंकि इसमें तो 2020 में कहीं का इनका विरोध था, लेकिन 2025 में आते आते जिस तरह से आपस में लड़े वो अलग बात है। लेकिन तेजस्वी का कहीं ना कहीं जो यात्रा के बाद से या फिर जिस तरह से उन्होंने घोषणाएं कि तमाम इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा, लेकिन अब चूंकि उसमें हार हो गई है तो अब ये हो रहा है कि लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जब बीच में डिस्प्यूट हुआ तो फिर रोहिणी आचार्य दोबारा से तेजस्वी के साथ प्रचार करती भी दिखी थी। वो मैटर नहीं करता, क्योंकि तेजस्वी यादव भी देखिए घाघ आदमी है, लालू यादव के बेटे हैं, उनको पता है कि ये सब बस जीत और हार से ही रिलेटेड है। अगर हारूंगा तो होगा, ये तेजस्वी यादव को पता था, लालू यादव को भी पता था। जिस तरह से आप ट्विटर पे आ जा रहे हैं फैमिली को लेके, तो फिर आपका खुद का क्या वो है, आप समझने की कुछ चुका नहीं हुआ है। दूसरी बात कि अब किसी तरह से मीसा भारती तो पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर हमलावर रहीं। जब लालू यादव जेल जाते हैं तो राबड़ी देवी के माध्यम से किसी न किसी कोशिश करती रही। ये भी कहा गया, गुस्सा करके होटल में भी रात में चली गई थी रुकने के लिए। तो अब ये मीसा भारती के तहत देखा जाए, दूसरा एंगल अब देखा जाए तो रोहिणी आचार्य की कोशिश है किसी तरह से, अब एक ही चीज़ रह गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद। अब ये मीसा भारती, रोहिणी आचार्य या फिर तेजस्वी जिसमें ठने, लेकिन वही एक ऐसा पोस्ट है जो कि लालू यादव ने अपने पास रखा हुआ है, और इसलिए रखा हुआ, उनको पता है कि बेटे बेटी, क्योंकि आप लड़ रहे हैं घर में और माँ बाप को पता नहीं चला, ऐसा नहीं हो सकता है, उनको यह अच्छी तरह से वाकिफ है इससे। इसीलिए अस्वस्थता के दौर में भी, बुढ़ापे में भी चल फिर ठीक से नहीं सकते, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उन्होंने अपने पास रखा है। तेजस्वी यादव को नहीं दिया, क्योंकि पता है कि मीसा भारती सबसे बड़ी बेटी हैं, बेटे के तौर पर तेजस्वी सबसे छोटे हैं, तो ये बवाल होगा। रोहिणी बेटियों सबसे छोटी हैं, तो इसीलिए अब है कि लालू यादव के कहीं कुछ ईश्वर करे वो अपना दीर्घायु रहे, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ होता है उसके पहले हथियार लेने में भलाई है, अन्यथा मारकाट की गोली बंदूक की नौबत आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए पूरी कोशिश ये हो रही है कि लालू यादव के रहते दौरान ही एक तरह से जो इमोशनल जो कार्ड है किडनी खासतौर पर ट्रांसप्लांट का, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आज की डेट में सबसे ज़्यादा कोई करीब है तो बेटियों में, क्योंकि बेटों में तो हरी सम्मान सामाजिक सम्मान की बात करते हैं, लेकिन बेटों का उत्तराधिकार जैसे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तरफ ट्रांसफर नहीं हो दी, लालू यादव भी नहीं चाहते हैं कि बेटों से हटके बेटियों तरफ जाए। तो ये जरूर चाहते हैं कि रोहिणी सबसे जो करीबी है, तो रोहिणी कम से कम अपनी तरफ से खींचना चाह रही हैं, फायदा उठाना चाह रही हैं, तो ओवरऑल पूरी लड़ाई सियासत में यहाँ जाके ठहर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर पार्टी पर तो हाईजैक कहें कि एक तरह से तेजस्वी यादव का ही है, लेकिन फिलहाल जो बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद और रोहिणी आचार्य का ये फैसला, नविंदु, अब इसका आरजेडी पर कितना असर पड़ेगा, उनके समर्थकों पर इसका क्या मैसेज? देखिए, आरजेडी वैसे ही इस चुनाव में जो है तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन रही है। बहुत कम एमएलए चुनाव जीतकर आए हैं और उनमें भी बताया जा रहा है कि कुछ इधर लापता हैं, कुछ इधर लापता हैं। परिवार अगर टूट गई तो फिर पार्टी टूटनी तय है, और पार्टी तो लगातार नेताओं का इस्तीफे का दौर चल रहा है, और तेजस्वी यादव की ये जो घमंडी सोच है उसके सामने लग नहीं रहा है कोई टिक पाएगा। और सर ने जिक्र किया सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का, तो मुझे लग रहा है कि लालू परिवार के बाद अगला नंबर गांधी परिवार का होने वाला है। और जो रोहिणी आचार्य के साथ हुआ, जिस तरह से निकाला गया, कहीं उस तरह से राहुल गांधी अब प्रियंका गांधी को ना निकालने घर से, क्योंकि हार का ठिकड़ा वो भी फोड़ेंगे, ये भी फोड़ेंगे। पहले तेज प्रताप यादव को ठिकाने लगा दिया गया, फिर उसके बाद अब रोहिणी आचार्य, मीसा भारती
भारती की भी यहाँ पर भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। जब लालू प्रसाद यादव ने इस तरह से सरेंडर कर दिया है तो आप सोच सकते हैं इससे कि तेजस्वी यादव कितने पावरफुल हो गए हैं। सर ने कहा कि हथियाने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से हथिया चुके हैं और किसी का कुछ चल नहीं रहा है। और अब धीरे धीरे मीसा भारती को भी इसी तरह साइड किया जाएगा। अगर वो खुद से नहीं होंगी तो हो सकता है तेजस्वी उन्हें भी इसी तरह से धक्के मारकर घर से निकालेंगे और फिर लालू प्रसाद यादव की बची खुची जो भी थोड़ी बहुत इज्जत रह गई है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। बिल्कुल, चलिए इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव जिस तरह से पार्टी पर हाईजैक हैं और लालू प्रसाद यादव की इस पूरे मामले पर खामोशी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और एक जो स्ट्रांग मैसेज जो है वो आरजेडी समर्थकों के बीच भी गया है, क्योंकि समर्थक जो हैं वो इस वक्त काफी उनमें हलचल भी देखी जा रही है। लगातार पार्टी में भी इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। बिहार चुनाव नतीजों के बाद परिवार का अकेला जिस तरह से खुलकर सामने आया है उससे साफ हो गया है कि अभी कई और जो फिल्मी अंदाज में कह सकते हैं कि कई और ट्विस्ट अब लालू परिवार में देखने को मिल सकते हैं। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।